श्याम है और साध्य भी श्यामा श्याम है। वही स्वयं साधना के रूप में अवतरित होते हैं और वही साध्य के रूप में दर्शन कराते हैं। नहीं, जीव की गति केवल भोगों तक ही है। वो देहाभिमानी जीव बार बार इंद्रियों की मन की अधीनता स्वीकार करके भोगों में ही सुख खोज रहा है। ये अनंत काल से भ्रम चला आ रहा है। ये भ्रम नष्ट होगा गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। कल्पनात्मक भय कष्ट ये जो देहाभिमान के कारण हो रहे हैं, ये गुरु कृपा से जब ज्ञान प्रकट होता है तब ये क्षीण हो जाते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, नमस्कुर्वन वृंदावन महा नम्यस्त्रिजगताम न सत्कुर्वन वृंदावन महा दम्यस्त्रिजगताम गुरुम कुर्वन वृंदावन मखिल देवादिक गुरुम लघुम कुर्वन वृंदावनमपि तृणम कोप्यति लघु। जो रोज वृंदावन को प्रणाम करता है, कहीं भी रहो, वहीं प्रातः काल उठकर शैया से जब नीचे उतरो तो भूमि के चरण स्पर्श करके फिर वृंदावन की दिशा को प्रणाम करो। जहां भी रहते हो वहीं से वृंदावन को प्रणाम करो। क्या होगा? बोले नमस्कुर्वन वृंदावन महानम्यस्त्रिजगताम। वो इतना महान बन जाएगा कि तीनों लोग उसको नमस्कार करेंगे। जो वृंदावन को नित्य नमस्कार करता है, नित्य प्रणाम करता है, तीनों जगत में उसका यश फैल जाएगा और तीनों जगत उसे प्रणाम करेंगे। और न सत्कुर्वन वृंदावन महादम्यस्त्रिजगताम। यदि वो वृंदावन का अपमान करता है, अपराध करता है, तो वो तीनों लोकों में कहीं भी भाग के चला जाए उसको दंड मिलेगा। यहां का अपराध भी वज्र के समान होता है। वज्र अर्थात टाला नहीं जा सकता, भोगना ही पड़ेगा। जैसे गांव गली में नगर में पाप बन जाए तो तीर्थों का अवगाहन करो। तीर्थों में पाप बन जाए तो प्रयागराज जो तीर्थराज हैं वहां संगम में स्नान करके भगवान नाम जप आदि से तीर्थों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि पुरियों में और तीर्थराज प्रयाग में पाप बन जाए तो धाम सेवन करने से नष्ट हो जाते हैं। अगर धाम में पाप बन जाए तो वज्र की लीक हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं जो वृंदावन का सम्मान नहीं करते, अपमान करते हैं, न सत्कुर्वन वृंदावन महा तो दम्यस्त्र जगताम। भाग जाओ कहीं भी त्रिभुवन में, तुम्हें दंड मिलेगा इस बात का। तो हमने सुना है पूज्य श्री मथुरा दास जी से कि यदि वृंदावन में अपराध बन जाए तो कैसे? बोले वृंदावन ही माफ करेगा। वृंदावन का ही सेवन करो, वृंदावन में ही पड़ रहो तो वृंदावन का अपराध वृंदावन ही माफ करेगा। जैसे सेवा अपराध 32 हैं तो सेवा अपराध सेवा से ही नष्ट हो जाते हैं, उसके लिए कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं। जैसे नामापराध 10 हैं तो नाम कीर्तन से ही वो नष्ट हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि जो गुरुम कुर्वन वृंदावन मखिल देवादिक गुरु, जो श्री वृंदावन में किसी रसिक को गुरु बना ले या वृंदावन को गुरु मान ले तो वृंदावन की भाषा समझने के लिए भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। इसीलिए इसका भाव बनेगा कि वृंदावन के किसी प्रेमी महापुरुष को गुरु बना लो। अगर वृंदावन के किसी प्रेमी महापुरुष को गुरु बना लिया तो समस्त देवताओं का भी वो गुरु हो जाएगा, जो वृंदावन के गुरुदेव की आज्ञा में। बहुत कठिन विषय है,
गुरु आज्ञा में रहना। चले हो कुमारग पग परे हो न खा ले हो। अगर गुरु आज्ञा कर दे कि जाओ एक कुमार्ग है इसमें निकलो, तो तुम्हारा कदम नहीं लड़खड़ाएगा। गुरु आज्ञा तुम्हारे को कुमार्ग से निकाल करके परम पद में पहुंचा देगी। बस महिमा जान जाए, गुरु आज्ञा का पालन करना। अगर वो कह दे कि कुमार्ग में कदम रख दो, चले हो कुमार्ग पग परे हो न खा ले, कभी गिर नहीं सकते, क्योंकि गुरु आज्ञा है तो कुमार्ग कैसे हो सकता है। जो वृंदावन में भगवत प्रेमी महात्मा को गुरु बना लेता है तो समस्त देवता उसको नमस्कार करते हैं। और जो वृंदावन के तृण को भी हे भाव से देखा, नीच भाव से देखा, तो त्रिभुवन में सबसे नीच बन जाता है। वृंदावन में किसी को नीच मत देखो। प्रियाजू ने कृपा करी है तब वो धाम आया है। अब उसकी उद्दंडता जब प्रियाजू पसंद करते हैं तो हमें क्या करना है। अगर प्रियाजू ने कृपा न करी होती तो धाम आ ही नहीं सकता। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, जिनको वृंदा विपिन है कृपाति नहीं की होए, वृंदावन में तबे तो रहन पाइए सोए। तो जब हमारी बिहारिन जू की कृपा है तो हमारा अधिकार कैसे बनता कि उसमें दोष दर्शन करें। एक दिन कृपा होगी, सब दोष नष्ट हो जाएंगे। तो हम किसी ब्रजवासी वृंदावनवासी पर दोष दर्शन न करें। यहां तक कि पशु पक्षियों में भी, अरे ये तो कुत्ता है, ये सुअर है, ये सब महान है, ये सब भगवत धाम के भगवत जन हैं। जो वृंदावन के तृण को भी छोटा समझ लिया और उसे नीच भाव से देखा तो त्रिभुवन में सबसे पतित हो जाएगा, नीच हो जाएगा। नमन मौली वृंदा विपिन दिशि सर्वोन्नत तमो, मनाक प्रीतो वृंदावन भुवि समस्तः प्रियतमः, ददत् किंचिद वृंदावन तनुभृते सर्व भगवत, विभूतेर्भागीशो भवति जगताम तद्भृति परः। जो वृंदावन को रोज प्रणाम करता है, नमन मौली वृंदा विपिन दिशि सर्वोन्नतमो, कहीं भी हो रोज वृंदावन को प्रणाम करो। जब याद आ जाए तब झुककर वृंदावन की तरफ प्रणाम करो। बोले जो श्री वृंदावन की दिशा को भी नमस्कार करता है वो सर्वलोक में पूजनीय हो जाता है। वैसा महान भक्त बनेगा, सर्वलोक पूजनीय हो जाएगा। मनाक प्रीतो वृंदावन भुवि समस्तः प्रियतमा, जो थोड़ा भी मन से वृंदावन से प्रीति करेगा तो सब उसे प्यार करने लगेंगे। थोड़ी भी प्रीति वृंदावन से हो जाए तो सारा जगत उसे प्यार करने लगेगा। ददत किंचित वृंदावन तनुभृते सर्व भगवत, यदि श्री वृंदावन धाम में किंचिन मात्र थोड़ी ही वस्तु किसी वासी की सेवा में लगा दिया, सर्दी है कपड़े की व्यवस्था कर दी, भोजन की व्यवस्था कर दी, यहाँ वास कर रहे हैं, भगवत स्वरूप है, सबके पास सब सुविधाएं नहीं है। अगर हम किसी भी वृंदावनवासी की किंचिन मात्र भी दान के द्वारा वस्त्र है, भोजन है, वास की व्यवस्था ऐसे कर देते हैं तो कह रहे हैं श्री वृंदावन की कृपा से एक दिन वो भगवत विभूतियों से युक्त हो जाएगा। ददत किंचित वृंदावन तनुभृते सर्व भगवत, तो विभूतेर भागीशो भवति जगताम तद्भृति परा, समस्त भगवत विभूतियां उसे घेर लेंगी जो वृंदावन में दान करेगा। वृंदावन में क्या दान? किसी भूखे के भोजन व्यवस्था, जिनकी वास व्यवस्था नहीं, भगवान तुम्हें धन दिए हो तो वास की व्यवस्था कर दो, सर्दी है वस्त्र की व्यवस्था, बीमार है औषधि की व्यवस्था। किसी वृंदावनवासी की थोड़ी भी सेवा भगवत विभूतियों से युक्त कर देगा तुम्हें, देख लेना। जो वृंदावन में झोपड़ी डाल, हम तो प्रणाम करते हैं उनको जो वृंदावन में रिक्शा चलाते हैं, अन्य घरों में सेवकाई करते हैं,
और अपना उदर पोषण करके वाणी पाठ नियम निष्ठा और धामवास कर रहे हैं। बलिहार है उनके जीवन का, प्रतिग्रह शून्य जीवन, किसी से दान नहीं लेते, खूब मेहनत करते हैं और अपना वृंदावन वास करते हैं। इनको साधारण न समझे कि ये तो रिक्शा वाले हैं, नहीं, कहाँ के रिक्शा वाले हैं, वृंदावन के रिक्शा वाले हैं। इनके हर समय यहाँ की रज वायु स्पर्श करती रहती है, निष्पाप है, ये भगवत कृपा पात्र हैं। वृंदाटव्या मभव्या विदधति न कथम वास मात्रांच नित्यम। दुर्भागी व्यक्ति को कभी वृंदावन की न चर्चा सुनने को मिलती है, न वृंदावन आने को मिलता है। एक जब हमारी 18-20 की अवस्था शरीर की थी तो बहुत साधन में लगे रहते थे। जब गंगा के किनारे तो 20 वर्ष परिचय ही नहीं हुआ, जब वृंदावन आए, जब ये सब प्रकाश हुआ तो फिर वो आए, उन्होंने कहा बस एक आशीर्वाद दे दो, एक बिटिया रह गई है, बस ब्याह करके आजीवन वृंदावन वास। तो बड़ा कठिन है भाई, देखो श्री जी की कृपा, क्योंकि वृंदावन वास तो श्री जी की कृपा से ही होता है। फिर कुछ दिनों बाद आए, उनका बिटिया का विवाह हो गया, काफी वर्ष बाद आए तो बोले नहीं उसके तो संतान भी हो गई। तुम कहा, बोले हिम्मत नहीं पड़ती परिवार को छोड़कर जाने की, और वृद्ध हो गए हैं, मरने की अवस्था है, हिम्मत नहीं होती। वो छोटा सा नाती जब दौड़ कर गोद में नाना, और जब छोटा सा पौत्र आकर के बाबा, तब लगता है भगवान मिले चाहे न मिले, इनको छोड़कर कहाँ जाए। वो ऐसी ममता, ऐसी आसक्ति, वो घुटने के बल चल रहे हैं तो वो भी घुटने के बल चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो तलाक के तो वो भी बोल रहे हैं। ये सुख कहाँ मिलेगा? इस सुखों में आसक्त हो करके परम सच्चिदानंद भगवान के सुख को जीव छोड़ देता है। हरि गुरु बड़े कृपालु हैं। देखो आप सच्ची मानिए, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। अगर आप संसार भगवान से मांगोगे तो दे देंगे, उन्हीं का रचा हुआ है। लो खेलो, जब इस खेल से रोना तब फिर हमसे बताना आप क्या चाहिए, तब फिर दे देंगे। ऐसे ही अनंत जन्म हमारे व्यतीत हो गए। तो वृंदाटव्या मभव्या विदधति न कथम वास मात्रांच नित्यम। भव्या विदधति न कथम वास मात्रांच नित्यम। अगर केवल वृंदावन वास कर लिया जाए तो इसी से सब बात बन जाएगी, क्योंकि परम पवित्र धाम का वास है ना। आप देखो, प्रति महीने माघ मास में गंगा के किनारे रामनगरिया लगती है, और प्रयागराज में, और कहीं अर्धकुंभी या कुंभ हो तो पूरे भारत के सब विशेष विशेष संत महात्मा भक्तजन सब एकत्रित होते हैं। परम पवित्रता छाती है एक महीने बाद। और जहाँ प्रयागराज आकर के घुटने टेक करके रज में लौटता है वो है वृंदावन धाम। अगर यहाँ आप वास कर रहे हो तो सबसे बड़ा भजन वास हो रहा है, और कहीं भगवान की हेतु की कृपा से निरपराध वास हो रहा है, फिर क्या कहना है, फिर तो और आनंद मंगल रहेगा। पर कैसे भी अगर वृंदावन वास कर रहा है इनके प्रकारेण, वो बहुत बड़ी बात है। वृंदावन वास भी बहुत बड़ी बात है, ये बात सच्ची समझ लो। जो वृंदावन वासियों की से हम देख रहे हैं, जो वृंदावन वासियों की सेवा की ना, किसी की भी सेवा कर दे, संत महात्मा ब्रजवासी, किसी की वृंदावन वासी, तो भगवत विभूतियां उसको घेर लेती। भगवत विभूतियां, ऐश्वर्य बढ़ता है, भगवत भक्ति बढ़ती है, भाव बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है। किसी की भी सेवा कर दे, वो कैसा है हमसे इससे मतलब नहीं। वृंदावन वासी है, भगवत धाम का आश्रय लिए, हमसे बन जाएगा, कपड़ा दे देंगे, रोटी दे देंगे, वस्त्र दे देंगे, जो बना, नहीं बना तो कम से कम हाथ जोड़ करके उससे परिभाषण तो कर सकते हैं। वृंदाटव्या मभव्या विदधति न कथम वास मात्रंच नित्यम। वास मात्र से नित्य भगवान की प्राप्ति। वृंदावन वास बहुत महिमाशाली है, छोड़ना नहीं जिनको मिल गया है। बड़ी परिस्थितियां आती हैं, बड़ी परिस्थितियां आती हैं।
अब मान लो जोड़ा रह रहा था पति पत्नी का, अब पति पधार गए, धाम गए, अब अकेले पत्नी, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं, वो छड़ी लिए से महाराज से। तो अब हम देख रहे हैं अंदर से कि हमारी प्रिया जी उसको बल देंगी, हमारी प्रिया जी उसको बुद्धि देंगी। एक बार तो टूट गए और कहा अब यहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं है, मेरी बात मान लो, जाना नहीं। जाने का मतलब है अपनी सदगति को खो देना। आप सच्चे मानो इंद्रिय और मन की साधना से हम परम पद प्राप्त कर लेंगे, कलयुग है, कभी नहीं। ऐसे 2 मिनट में छाछित गिराता है। जो दौड़ रहा है उसको पता है गिरना किसे कहते हैं। जो गिरे हुए का भूख लगी तो भोजन खा लिया, काम ना आई तो काम का उपभोग कर लिया, जो मन आया सो कर लिया। तुम क्या जानो गिरना किसे कहते हैं। गिरना हो जो बिल्कुल सूत पे चल रहा है, लड़खड़ा के जब गिरता तो लगता है हे भगवान, कितने कितने वर्ष साधना करते हो जाते हैं, लगता है सब ठीक हो गया, और 1 मिनट में लगता है कि क्या ठीक हुआ, जहां से चले थे वही खड़े। ये ऐसा भूल भुलैया का मार्ग है कि केवल भगवान, जो गीता जी में कहते हैं दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्तया केवल मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो केवल मेरा आश्रय ले लेते हैं तो त्रिगुणमयी माया जो दुरत्य है उससे पार हो जाते हैं। यहां कह रहे हैं वास मात्रांच नित्यम। विश्वास करो इस शब्द पर, बहुत बड़े महापुरुष बोल रहे हैं। केवल वास मात्र से नित्यम ज्ञात्वा सर्वत्र मोक्षावधि न खलु सुखम क्वापि नैवास्ति रम्यम। उसको ऐसा सुख मिलेगा कि जो मोक्ष में सुख नहीं है वो सुख उसे मिलेगा। प्रेम वास मात्रंच, केवल वास मात्र से। हमने देखा है कि कैसा भी स्वभाव हो, कैसा भी विरोध करता हो, वृंदावन वासी है तो धीरे 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 उससे इतना अपनापन हो जाता है कि लगता है ये हमारे घर का है, ये हमारा है। वो माने ना माने तो ऐसे हमारी श्री जी मानने लगती कि ये हमारे घर का है, हमारा महल है वृंदावन, हमारे महल में रहता है ये। वो भले श्री जी का ध्यान न करता हो, भले श्री जी की जय न बोलता हो, लेकिन श्री जी मान लेती। इसीलिए कह रहे वृंदाटव्या मभव्या विदधति न कथम वास मात्रंच नित्यम। दुर्भागी व्यक्ति कभी वृंदावन वास की सोच भी नहीं सकता। अहो भाग्य जो वृंदावन वास छोड़ना नहीं भाई, चाहे जैसी समस्या हो। देखो कुछ लोग कहने लगते अगर वृंदावन में भजन ना हो तो कहीं भी रहो जाके, यहाँ क्यों रहते हो। तो सबसे पहला भजन है वृंदावन वास। और दूसरी बात हम श्रीपाद प्रभुदास कुछ श्लोक भाव थोड़ा सा बताए। बाहर में ब्रह्मा नहीं बनना चाहता, बाहर में श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होना नहीं चाहता, पर वृंदावन में मैं, अब जो बात हो सबकी समझ में नहीं आएगी इसलिए अगम्यागमन करके भी रह सकता हूं। एक परमहंस सन्यासी ब्रह्मबोध महात्मा, ऐसी बात है कुछ वृंदावन में। मतलब वृंदावन में हम ऐसे नीच अधम पापी ऐसे जैसे बना वैसे रहेंगे, पर वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। तो बोले वास मात्रंच नित्यम। श्रीमद सुधा निधि में आखिरी के श्लोक में पाप भाजयिकमपि, जो पाप वर्तमान में कर रहा है लेकिन अखंड वृंदावन वासी उससे पाप बन रहा है, तो बोले वो इतनी सामर्थ्य रखता है, मान लो स्वभाव है गलतियां उससे हो रही, पर वो वृंदावन वासी प्रिया प्रीतम का अनन्य है, तो उसकी इतनी सामर्थ्य है कि बाहर के योगियों को पवित्र कर सकता है। महाप्रभु ने लिखा है अभी उसमें वर्तमान में पाप बुद्धि है, पर वो वृंदावन वासी है तो बड़े बड़े योगींद्रों को पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है वृंदावन के प्रभाव से। बड़ी महिमा वृंदावन की है। वृंदावन के वासी में ये न देखे कि अमुक वृत्ति गलत है, नहीं, श्री जी ने उनको अपने वास दिया धाम में महल में, तो निश्चित उनका भगवत आराधन माना जाएगा। पाप भाजयिक में जैसे लिखा है ऐसे वास मात्रंच नित्यम, वास मात्र से उसको नित्य सच्चिदानंद प्रेम की ऐसी प्राप्ति होगी जैसे मोक्ष में भी सुख नहीं। ये विश्वास करके पकड़ ले वृंदावन को। हम देख रहे हैं सबकी बात सुधार रहा है वृंदावन।
जैसे नागरीदास जी कह रहे हैं, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी अरसी कुंज बिहारी। तो सच्ची बात मानो, सबकी बात वृंदावन सुधार रहा है। नहीं आप हटके देखो वृंदावन से बाहर तो कैसा आतंक मचा है कलयुग का। कपट, छल, दोष, नाना प्रकार की ये सब ऐसी हवाएं गंदी चल रही, केवल बुद्धि भ्रष्ट है। कोई बिरला ऐसा है, ते उबरे तेहु काल मौजे राखे रघुवीर। भगवान जिन्हें बचा रहे हैं वही बच रहे हैं। बहुत माया का आकर्षण इतना प्रबल होता चला जा रहा है कि धर्म, शास्त्र, गुरु सब एक कोने में रखे, जो मन में आया सो हम कर रहे। अत्र त्वानंद सिंधुर मधुतर महासार मूर्ति किशोरौ आहा नित्यान्योन्याम चोरौ स्वनिकट मिलते वंटता स्वम रसौघम। अब जरा ध्यान से सुनो, वृंदावन में वास करने वाले को महाआनंद सिंधु नव किशोर सी प्रिया प्रीतम जो एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे, इतने सुंदर है। नित्यान्योन्याम चोरौ लाल मरकत मन छबीलो तुम जो कंचन गात, बनी सहित हरिवंश जोरी उभय गुण गण मात। एक दूसरे के गुण से गुण बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के रूप से रूप बढ़ रहा है, एक दूसरे से लावण्य बढ़ रहा है, एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे हैं। नागरी नव किशोर मिथुन मनस चोर, प्रिया प्रीतम परस्पर जो एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे हैं, क्या होगा? स्वनिकट मिलते वंटता स्वम रसौघम। किसी दिन बगल से निकलेंगे प्रिया रसौघम, उसी दिन रस में डूब जाएगा। ये लिखा ही नहीं, ऐसा है, ऐसा है, ये है ऐसा। वृंदावन बहुत चमत्कारिक है। हम वृंदावन का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और वास स्वीकार कर लें। हम कैसे भी नीच स्वभाव वाले हैं, कुछ स्वभाव की प्रबलता होती, पूर्व पाप जो है बहुत जोर का होता है कभी कभी। जैसे सब साधन किए जाते हैं, लक्ष्य भी भगवत प्राप्ति है, लेकिन अगर स्वभाव उसका किसी विशेष पापाचरण से पुष्ट है तो बार बार जीवन भर वही आदत उसको फिसलाती रहेगी। अब इस कोटि की कृपा हो कि वो किसी तरह आदत कट जाए, नया संस्कार न बने, तो जीवन मुक्त हो जाए। ये बहुत बहुत प्रबल प्रारब्ध होता है कभी कभी। कभी जब पुरुषार्थ प्रबल हो जाता है, भजन साधन, तो प्रारब्ध मिट जाता है। कभी कभी प्रारब्ध इतना जोर का हो जाता है कि पुरुषार्थ को मिटा देता है। ये नहीं कहा जा सकता कि पुरुषार्थ बड़ा है कि प्रारब्ध। कभी कभी इतना बुरा प्रारब्ध होता है कि वो प्रारब्ध सबसे पहले अटैक कहां करता है? बुद्धि पर। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, पहले बुद्धि काम नहीं करती। और बार बार जैसे बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक आपकी जो आदत नहीं छूट रही गंदी, समझो इतना बुरा प्रारब्ध है कि इतना लंबा साधन करने पर भी वो पुरुषार्थ को रौंद रहा है, बार बार वही, बार बार वही। तो ऐसी विवशता प्रारब्ध की कभी कभी देखी जाती है, जिसमें ना चाहते हुए भी साधक के द्वारा जो परमार्थ विरुद्ध चेष्टा है वो उसका पिंड नहीं छोड़ती।